हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। और आज की जो रीडिंग है इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके पार्टनर के बारे में या आप दोनों के रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। कलेक्टिव नहीं है, ये रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। ठीक है, पिका कार्ड रीडिंग बनाने के लिए मैं आप सबके सामने कार्ड को सफल करूँगी और इस कार्ड से जो है आपके लिए मैं 2 कार्ड जो है निकालूंगी। या तो यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आएगा या तो फिर मैं खुद से निकालूंगी। जो दोनों कार्ड होंगे वही आपके पाइल 1 और पाइल 2 होंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी जो है कार्ड की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो उस कार्ड को आप चूज़ कीजिएगा। उसी कार्ड में आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा है कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड करें। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। पाइल 1, ओके पाइल 1 सेपरेशन की एनर्जी आई है। पाइल 2 प्लीज़ गाइड करें। पार्टिसिपेशन, पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2 आप लोग देख सकते हैं आपको किस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है उसी कार्ड की तरफ जाइएगा, आप उसी कार्ड को चूज़ कीजिएगा। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कार्ड्स के ऊपर। ये है पाइल 1। जो लोग भी पाइल 1 के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को, आप ज़रूर जाइए इस पाइल 1 के साथ। और ये है पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई कार्ड चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1 या पाइल 2, जिसमें आपको लगता है कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए पाइल 1 आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके कार्ड क्या बताते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है इसमें जो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो सुपरविजन का कार्ड चूज़ किया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले। तो आपकी करंट सिचुएशन काफ़ी ऐसी है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप जो है हर तरीके से बंद गए हो, हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा ही चारों तरफ से घिर गए हो, बंद से गए हो। ऐसा लगता है ना आपको कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो गई है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं मिला है अभी तक। आपने दिया है अपने पार्टनर को दिया है, या आप जिसको भी देते आए हो ना उसको आप देते तो हो, लेकिन उधर से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप जो है किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, आप जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपको अभी सख्त हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन आपको हीलिंग भी नहीं मिल पा रही है। आपको सामने सब कुछ है लेकिन आपके अंदर कुछ नहीं है, ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, आपको जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिला है। देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में आपको देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी टेंशन दिन प्रतिदिन है ना बढ़ती चली जाती है, दिन प्रतिदिन आप टेंशन में होते चले जाते हो।
आप कहीं पॉजिटिव जो है फील कर रहे थे कि अपने रिलेशनशिप में आप कुछ पॉजिटिव कर पाओगे, वहीं आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली हैं, नेगेटिव बातें सुनने को मिली हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें फेस करी हैं वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रही हैं। ठीक है, आपने हर किसी की मदद की, लेकिन आपकी मदद करने को आज कोई रेडी नहीं है। आपको इस चंगुल से बचाने के लिए कोई रेडी नहीं है। आप खुद में ही पिस रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत परेशान हो। आपकी करंट सिचुएशन जो है मुझे बहुत परेशानी वाली दिख रही है। आपकी करंट स्थिति बहुत ज़्यादा ही दयनीय है, मुझे ऐसा भी फील होता हुआ दिख रहा है आपके कार्ड में। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है कि भाई कोई मुझे बचा लो, ये वाली एनर्जी आपकी फील होती हुई दिख रही है मुझे। अब चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके पार्टनर पाइल 1 के। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं? कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपकी जो पार्टनर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार इंतज़ार की भी हद होती है। बहुत इंतज़ार किया है मैंने, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, उसके वापस आने का इंतज़ार बहुत किया है मैंने। वो वापस आ जाए रिलेशनशिप में, हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं, हम दोनों इस एक दूसरे के साथ कनेक्शन को बना के रखें। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मुझे तो यही चाहिए ना, मुझे बस यही चाहिए कि मुझे लाइफ में जो भी करना है वो दिल से करना है। मुझे कभी भी वो दिखावे का नहीं करना है, मुझे कभी भी वो चीज़ें नहीं करनी है जो मेरी लाइफ को प्रॉब्लम दे, जो मेरी ज़िंदगी को प्रॉब्लम दे। मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द में, है ना, फील करती हूँ या फील करता हूँ। मैं अंदर से दुखी ज़रूर हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इंतज़ार मैंने बहुत किया है अपने पार्टनर के साथ आने का, अपने पार्टनर को मनाने का मैंने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है। आज से नहीं, मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है और बहुत टाइम से इंतज़ार करने के बाद ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई हैं। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार सच में क्या ऐसा ही है, क्या सच में मैं ऐसा ही हूँ? ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये चल क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये हो क्या रहा है। मुझे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से, मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, मुझे ऐसा भी फील होता है।
लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसा चल तो ज़रूर रहा है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है और मैं जानते हुए भी अनजान हूँ। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब को क्रिएट किया गया है ना कि मैं किसी और के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहा, मैं किसी और के ऊपर देख ही नहीं पा रहा। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे देखना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, चीज़ें चाहे जैसी भी हों मुझे नहीं करने का है, मुझे नहीं देखने का है। मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता जो भी था, जैसे भी था, है ना, सही था, नो डाउट, बहुत सही था, ठीक है, बहुत 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 सही था। लेकिन मेरा जो रिलेशन है ना, वो मैं उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हर एक प्रॉब्लम को जो है हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दे सके। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता जो मेरे साथ टच में नहीं रहना चाहता, जो मेरे साथ आगे नहीं आना चाहता, जो मेरे साथ बात नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से धोखे वाली फीलिंग आ रही है, अंदर से तकलीफ़ वाली फीलिंग आ रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यस, ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां मुझे नज़र आती हैं, बहुत कमियों को देख रहा हूँ मैं, अपने आप के अंदर की कमियों को मैं देख रहा हूँ। मैं क्या ही करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं अंदर से कितना ज़्यादा दुखी हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो पैशन है, मेरे अंदर का जो पैशन है वो उसके प्रति तो ख़त्म नहीं होगा ना, उसके प्रति तो ख़त्म हो ही नहीं रहा। मेरा पैशन तो उसके प्रति है, बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है। मैं उसकी तरफ जो है ना, पेज ऑफ कप्स, मैं जो है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसे अपने प्यार का जो प्रपोज़ल है उसे देना चाहता हूँ, मैं उसे जो है ना प्रपोज़ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर का जो भी है, जितना भी है ना, वो फाइनली अब धीरे 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 करके फिर से है ना वो बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनाना चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें लगती हैं कि हाँ मुझे बनाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, और क्या करना है। ज़िंदगी है, धीरे धीरे ही सही आगे तो बढ़ती है ना। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत कुछ जो है सोच विचार कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे अंदर भी गिल्ट है, मेरे अंदर भी गिल्ट वाली फीलिंग्स है, मेरे अंदर भी गिल्ट वाले इमोशंस हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये गिल्ट जो है मेरी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, बट मेरे अंदर जो चल रहा है ना वो सिर्फ मुझे पता है, बाकी मुझे किसी का कुछ नहीं पता है कि ऐसी चीज़ें जो है ना मुझे क्यों आ रही हैं, मुझे नहीं पता है। मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा देख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम जो है ना, तुम थोड़ा सा मुझे टाइम देना, तुम थोड़ा सा मुझे वक्त दो, मैं जो है ना तुमसे मैं बात करता हूँ थोड़ी, ठीक है। मैं तुमसे जो है ना बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जो है ना तुमसे बात करनी चाहिए, और मैं जो है ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार तुमसे आज बात ही कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खफा हो गया हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है यार, हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं मेरे, लेकिन कौन समझने वाला है, किसको मैं समझाऊं, किसको मैं बताऊं, किसको मैं जो है तकलीफ़ दूं, किसको मैं इतना ज़्यादा बर्डन दूं, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसकी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें बताते हुए। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या कहते हुए दिख रहे हैं, ये क्या बातें करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये जो है मैं देखती हूँ कि ये जो पर्सन है ये क्या बताते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर को। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके,
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द मैजिशियन की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार ठीक है, जो भी हुआ सो ठीक है, ठीक है, जो भी हुआ सो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम है, बार बार ये चीज़ें हो तो ये प्रॉब्लमैटिक ही है। बार बार ऐसी चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम्हें जो है ना अपने पार्टनर को प्रपोज़ कर देना चाहिए। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ों में तो डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ऐसी चीज़ें बतानी है तुम्हें कि मुझे लगता है कि देख, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तुझे जो है ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से चलना चाहिए, तुझे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे लगता है कि तू जितना कुछ दे सकता है उतना कुछ तू कर भी सकता है, ठीक है ना। तुझे जितना करना चाहिए उतना तू कर, तुझे जितना होना चाहिए उतना तुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि तू अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से जी सकता है, ठीक है। तू अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से जी सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को जो है उसके साथ अगर चलाना है तुझे तो तू चला, ठीक है। तुझे अगर ज़िंदगी को चलाना है तो तू चला, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सही तरीके से जो है ना एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को समझ के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे के साथ जो एक खुशी है उसके साथ एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तुझे जो है ना ये सारी बातों का टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक बार जो हो गया सो हो गया, बार बार हो कोई ज़रूरी नहीं है ना, बार बार उसी इंसान के साथ वही चीज़ें हो, बार बार कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा जो है ना अपने मन में धैर्य रखो, अपने दिल को थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ जो है हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उसके साथ जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने आप को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन समझा नहीं पा रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम जितना भी कुछ कर लो, ठीक है, जो नसीब में होता है वही मिलता है, जो नसीब में होता है वही मिलेगा और वही मिलता ही है। ऐसी मुझे फीलिंग्स आती हैं कि तुम्हें जो है ना ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करना चाहिए। अपने मन में, अपने दिल में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों को समझनी ज़रूरी है, थोड़ा सा रिश्ते को समझना ज़रूरी है। रिश्ता संभल जाएगा ना तो सब कुछ संभल जाएगा। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो है ना ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आती है कि तुम्हारा रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से जो है ना तुम अपने रिश्ते को संभाल सकते हो, क्योंकि तुम समझदार हो, मैच्योर हो, बहुत मैच्योर हो, और बहुत मैच्योरिटी के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है ना वो चल रहा है, कट रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाइल 1 मुझे यही नज़र आया है आपके कार्ड में, आपकी एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के दोस्त के बीच में यही इतनी बातें हुई हैं। एंड बातें करने को चाहें तो और भी बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। तो छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए पाइल 1। कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे पाइल नंबर 2 में, पाइल नंबर 2 के लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब।
आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो पाइल 2 आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पार्टिसिपेशन का कार्ड। आप लोगों ने पार्टिसिपेशन की एनर्जी को चूज़ किया है। गाइज, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों ने, आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपने सपने काफ़ी सजाए अपने पार्टनर के साथ मैरिज करने को। आपने अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहा, नो डाउट। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों ने एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट किया है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, देखो बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ पाने के लिए आप दोनों ने संघर्ष भी बहुत किया है। आपकी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए शादी यहाँ पे हो, ऐसी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं कि शादी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रही है आप में भी और आपके पार्टनर के अंदर भी, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही शादी करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा रही है। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके अंदर आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आप में कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप में एटीट्यूड ज़्यादा है, या आप जो भी काम लेते हो उसको बहुत दिल से करते हो। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके साथ हो ना हो, आप उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहना चाहते हो। मुझे ऐसी भी वाइब नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आए या ना आए, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ है कि आपको क्या करना है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप अपने लिए अपने जीवन में एक मिस्ट्री की तरह जो है ना अपने राज को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है आप किसी के सामने खुल के बातें करना वो पसंद नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना अभी फ़िलहाल बहुत प्रॉब्लम का सामना भी कर रहे हो, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना भी किया है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ अपने रिश्ते को काफ़ी बेहतरीन बनाने की इच्छा रखते हो। मुझे ऐसी फीलिंग या ऐसी वाइब नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ आने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गहरी चिंता में हो, बहुत ज़्यादा गहराई में उतरते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। खैर, मैरिज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मैरिज करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है अपने पार्टनर के साथ। आपकी इच्छा है कि आप उनके साथ मैरिज करके सेटल हो जाओ, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 2। अगर आप दोनों की एनर्जी रेजोनेट की है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए बात करते हैं कि आज शाम क्या बातें हो रहा था दोनों के बीच में, यानी कि इनके जो दोस्त हैं उनके और इनके बीच में क्या बातें हो रही थी। सो कार्ड्स देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन में प्लीज़ गाइड कीजिए। ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मून की एनर्जी आई है। ओके, मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है कि पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अंदर से मेरे अंदर जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी प्रॉब्लम के साथ, है ना, गुज़र रही है। लाइफ मेरी जो भी है वो लाइफ मेरी प्रॉब्लम के साथ ही गुज़र रही है। मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो कि बताता है, ये पर्सन की स्थिति को बता रहा है, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार हम दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ब्लेम किया है, हम दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई भी बहुत करी है, जम के लड़ाई करी है, जम के एक दूसरे को जो है ना मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया है, जम के एक दूसरे को जो है ना गलत ठहराया है। हम दोनों ने ही एक दूसरे की जो है एक दूसरे के रिलेशनशिप को ख़राब किया है। मैं क्या कहूँ, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन हम दोनों का जो रवैया रहा है उसकी वजह से हमारे दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। लेकिन साथ ही साथ फिर वो जो है ना प्यार में डाइवर्ट हो जाता था, फिर वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता था। हमारा रिलेशन ऐसा था ही कि मतलब हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई ज़रूर करते थे, झगड़ा ज़रूर करते थे, लेकिन साथ ही साथ हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने का जो है ना फुल्ली तैयारी किया हुआ था। हमने फुल्ली तरीके से जो है ना तैयारी किया हुआ है। मैं तो यही जो है चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो है ना फिर से वो प्यार, फिर से वो मोहब्बत आ जाए जो हम दोनों के बीच में पहले हुआ करती थी। यार समझ ही नहीं आता है कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या नहीं कर रहा है। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ घिरी पड़ी है, लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के साथ घिरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बताती है कि यार डायरेक्शन मैं भूल गया था, मैं डायरेक्शनलेस हो गया था, इधर का उधर, उधर का इधर, ये चीज़ें हो गई थी मेरे कारण, मेरे साथ ये चीज़ें हो गई थी और मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने, ये सारी चीज़ें इग्नोर करने के लिए मैंने बहुत कुछ जो है ना अपने मन में, अपने दिल में छुपा के रखा। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने मन में, मैंने अपने दिल में छुपा के रखी कि मेरा क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा आगे, कैसे इस रिश्ते को संभाल पाऊँगा या किसी और चीज़ को कैसे संभाल पाऊँगा, मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द में, है ना, मैं अपने आप को पाता हूँ। मेरे अंदर का मन जो है ना बहुत ज़्यादा सहम सा गया है, बहुत ज़्यादा रूठ सा गया है। मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और मैं क्या कहूँ, मुझे जो है ना उसके साथ ही आने का है। मेरा तो यही ड्रीम है ना कि मैं उसके साथ जाऊँ, उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊँ, उसके साथ बहुत ही प्यार से रहूँ मैं उसके साथ। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। हम दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब जो मुझे डर है वो कम से कम वो डर मुझे जो है ना सताए। वो डर बार बार मुझे सताए जा रहा है। अलग होने का डर, तो कभी किसी चीज़ का डर, तो कभी किसी चीज़ का डर। ये बार चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो रही है ना, जो वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, वो मुझे बहुत दर्द दे रही हैं। मैं अंदर से नहीं होना चाहता उतना दुखी, मैं अंदर से उतना तकलीफ़ में नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे पार्टनर के साथ रियूनियन चाहिए। मुझे उसके साथ जो है ना इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव तरीके से रहना है, या कहे तो मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस रिश्ते को निभाने का है। और मैं जो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में जो है मूव करने का या आगे बढ़ने का यही एक सही रास्ता है कि मैं उसके तरफ जो है ना आगे बढ़ूँ। ठीक है, मुझे उसके तरफ जो है ना कैसे भी करके आगे बढ़ने का है। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी का जो है ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा है ना प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि है मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं क्या कहूँ, प्रॉब्लम है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट वही है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे वो क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें।
ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस की एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार देख, रोने से कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़े करने से भी कुछ नहीं होता है। तुझे पता है ना कि लड़ाई झगड़े करने का कोई मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़े करने का कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, लड़ाई झगड़े करना, ये चीज़ें करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है और तू वो बेवकूफ़ी कर रहा होता है, तो वो बेवकूफ़ इंसान बन रहा होता है और तू जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जो घिरता है ना, तब तुझे मेरी याद आती है, तब तुझे लगता है कि मैं जो है ना तेरी हेल्प कर सकता हूँ। ये गलत बात है भाई, ये बहुत गलत है, क्योंकि तुमने जो चीज़ें सोची है ना, जो चीज़ें करी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है और तुम वो चीज़ें करते हो, कंटिन्यू करते हो, जो चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती हैं कि तुम ये चीज़ें करते हो, वो चीज़ें करते हो, कहीं ना कहीं तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हो, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यार तुम्हें सक्सेस को हासिल करना तो चाहिए ना, सक्सेसफुल तो होना चाहिए ना, तुम्हें सक्सेसफुल होना बनता है तुम्हारा। सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर है ना प्रॉब्लम आएगी। सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा बनता है, सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्सेसफुल होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तुम अपने रिश्ते को लेकर के भी इस तरीके की फीलिंग्स रखते हो तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, द सन का कार्ड है। ये जो पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से देखना होगा, बहुत सही तरीके से तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी है तुम्हारी लाइफ को ये चेंज कर देगी। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस को लेके आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को है ना कहीं ना कहीं तुमने अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच लिया है, बहुत ज़्यादा सोच करके तुमने डिसाइड किया होगा ना कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें ऐसा चाहिए, तुम्हें वैसा चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी मतलब ये करती हैं, होता है ना कि बिल्कुल भी तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सूट करती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत कुछ है ना बहुत कुछ देना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पाएगा तुमसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें, और मुझे ऐसा भी फील होता है कि तुम्हारा और उसका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस प्रॉब्लम को तुम लोग सुलझाओ। ठीक है, और तुम्हारा जो रिश्ता है ये पैशन के साथ बना हुआ है रिश्ता, तो तुम पैशनेट हो, सही डायरेक्शन में जा सकते हो उसके साथ, तो सही डायरेक्शन को चूज़ करो ना, सही डायरेक्शन में जाने की तैयारी करो। ठीक है, और तुम्हें जो है ना लगता है कि तुम उसके साथ जो है बात करके सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, सारी चीज़ों को सही तरीके से डील कर सकते हो, तो तुम्हें ये चीज़ें करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें ये सारी चीज़ें करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ जो है ना देखना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करने की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप को बहुत पॉजिटिव करना होगा, बहुत ही सही तरीके से डील करना होगा। ठीक है, लेकिन वही है कि डील कर रहे हो तो सही तरीके से डील करो, सही तरीके से चीज़ों को करो, है ना, बात करो, बात करके देखो, अगर रिश्ता अच्छा मिलता है तो है ना उसको ठुकराना क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, जो भी है, जो भी मैटर है उसको क्लोज़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सो ये है ओवरऑल पाइल नंबर 2, ओवरऑल यही है रीडिंग आपके कार्ड्स की।
सो कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।